हेलो दोस्तों। मेरा नाम सुदीप कुमार साव है और मैं यूएससीए में क्वालिफाइड हूँ। साथ साथ मैं इंडियन सीए का फाइनल ग्रुप वन क्वालिफाई कर चुका हूँ। साथ साथ मैंने अपने मास्टर्स को कंप्लीट किया कैलकाटा यूनिवर्सिटी से, जिसमें मुझे स्पेशलाइजेशन फाइनेंस और टैक्सेशन का है। मैं पिछले 15 सालों से कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, जिसमें साथ साथ मैंने प्रोफेशनल कोर्सेज को भी पढ़ाया और कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया। आज मैं आपके लिए एक रिवीजन सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें मैं बिजनेस मैथमेटिक्स, जो कि सीए फाउंडेशन का पेपर है, उसमें मैं चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा सारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को और उनके फॉर्मूला को, बेसिक से लेके एडवांस तक, ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। और जो आपको फोबिया रहता है मैथ्स का, कि मेरा मैथ्स क्लियर होगा नहीं होगा, बहुत डर लगता है, वो सारे डर आपके खत्म हो जाएंगे इस रिवीजन सीरीज से। मैं उम्मीद करूंगा मैं आपके सारे डाउट को भी सॉल्व कर पाऊँ। इसके बाद इस वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स को भी पूछ पाएंगे। जो आपके कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो मैं आपको उसको भी सॉल्व कर दूंगा। ये रिवीजन सीरीज में पहले 10-15 मिनट में मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला रिवाइज करवाऊंगा। उसके बाद आपके आईसीआई मॉडल के जो क्वेश्चंस है, मैं उसको कवर करने का कोशिश करूंगा और उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं आपको कवर कर दूंगा, जिससे आपको सेल्फ रिवीजन में भी फायदा होगा, साथ साथ भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी आपको फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक और बात, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इसके बाद जितने भी रिवीजन वीडियोस आएंगे वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे और इसका फायदा आप ले सके। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या रिवीजन वीडियोस आ रहा है। यदि आप सब्सक्राइब करके रहेंगे तो आपको समय समय पर नोटिफिकेशन आएगा और साथ साथ आप उस रिवीजन वीडियो का फायदा ले सकेंगे। मैं ये रिवीजन वीडियो चैलेंज कर सकता हूँ, एक गेम चेंजर होगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग कर रहे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर 1। आपको पता होगा चैप्टर 1 के अंदर चैप्टर है रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉगरिदम। तो सबसे पहले हम आज जो कवर करेंगे ना, वो होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो प्रोपोर्शंस क्या होता है, चलिए उससे समझते हैं। तो सबसे पहले रेशियो किसको कहते हैं, जैसे आपको पता होगा रेशियो लिखने का तरीका क्या होता है। सपोज हम लोग ए बाई बी लिखे, तो ए बाई बी क्या है, ए जो है इसको एंटीसीडेंट कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। नीचे वाले पोर्शन को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ये कॉन्सिक्वेंट और एंटीसीडेंट क्या हुआ, एंटीसीडेंट अपर पोर्शन, कॉन्सिक्वेंट लोअर पोर्शन को कहते हैं। और रेशियो लिखते कैसे हैं, रेशियो इस तरह से लिखा होता है ए इज टू बी, इसी को रेशियो कहते हैं। तो जो ए है वो एंटीसीडेंट क्योंकि अपर पोर्शन होगा, और बी जो है वो कॉन्सिक्वेंट है क्योंकि उसको लोअर पोर्शन में लिखते हैं। क्लियर है। अब रेशियो का ना एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम होता है प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन सपोज हम लोग ऐसे देखते हैं ए इज टू बी, फिर ये चार बिंदी होता है सी इज टू डी। इसका मतलब ए और बी के बीच में जो रेशियो है वही सेम रेशियो आपके सी और डी के बीच में है। यानी ए और बी इक्वल्स टू सी और डी है। यानी कुछ इस तरीके से बोलेंगे ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी। क्लियर है। अब रेशियो में ना आपको कुछ और चीज भी ध्यान देना होगा जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। थोड़ा प्रोपोर्शन भी समझ लेते हैं। प्रोपोर्शन में आपको बता दिया कि हम लोग क्या करते हैं, ए बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी बोलते हैं। ये सपोज के चेंज कर सकते हैं, लाइक इसको ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी बोलते हैं। तो अब देखिए कि जो ए और डी का पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो कैसे लिखेंगे, ए इंटू डी इक्वल्स टू इस पोर्शन को देखेंगे सी इंटू बी। यानी ए और डी और सी और बी ये क्या है, ए और डी को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, और सी और डी को कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन। क्लियर है। अब आते हैं एक और कॉन्सेप्ट जिसका नाम होता है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन का किसको कहते हैं, यदि थ्री रेशियोज जो है ना वो कंटिन्यूअस है, मतलब थ्री नंबर्स कंटिन्यूअस होगा, तो उसे मीन प्रोपोर्शन निकाला जा सकता है। सपोज कि ए बी और सी कंटिन्यूअस है, तो उस सिचुएशन पे क्या होगा, जैसे ए बी और सी है, तो इसमें कंटिन्यूअस है, मान लीजिए कि ये कंटिन्यूअस रेशियो है, तो उसमें मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा, दोनों मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं बी इक्वल्स टू रूट ओवर ए सी। यानी फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करिए और उसका रूट निकाल दीजिए, तो बी वैल्यू निकलेगा, और बी ही क्या है, अपने आप में मीन प्रोपोर्शन है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं। अब ना प्रोपोर्शन में कुछ चीजें और आपको ध्यान रखनी होंगे। रेशियो और प्रोपोर्शन में कुछ चीजें और हैं जो आपको मैं एडिशनली बताने वाला हूँ। सपोज
कोई आपको बोल दिया रेशियो में कि ए बाई बी दिया हुआ है, इसका इनवर्स रेशियो निकालो। इनवर्स मतलब होता है उल्टा, तो इसको हम लोग लिखेंगे बी बाई ए। इनवर्स रेशियो इसको कहते हैं। अब कोई कह दे आपको कि अब कंपाउंड रेशियो फाइंड करिए, जैसे एग्जाम में होता है कंपाउंड रेशियो, इनवर्स रेशियो, है ना, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब समझेंगे कि करके। जैसे आपको आपको बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो किसका डुप्लीकेट? सपोज ए बाई बी का बोला डुप्लीकेट करने के लिए, तो डुप्लीकेट करते कैसे हैं? डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर करना, यानी ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर, ये हो गया डुप्लीकेट। अब कोई आपको बोले सब डुप्लीकेट निकालिए, तो सब डुप्लीकेट निकालने के लिए क्या करना होगा पता है? बहुत आसान है। बस जहां पे आप स्क्वायर लगा रहे हैं ना, अब स्क्वायर रूट लगाइए, यानी ए बाई बी यदि दिया हुआ है, इसका सब डुप्लीकेट कैसे होगा? रूट ओवर ए बाय रूट ओवर बी, हो गया सब डुप्लीकेट। अब मान लीजिए कोई आपको बोलता है ट्रिप्लीकेट रेशियो फाइंड करने के लिए, ठीक है, ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट रेशियो किसका ट्रिप्लीकेट? सपोज करिए ए बाई बी बोला, इसका ट्रिप्लीकेट करिए, तो ट्रिप्लीकेट में क्यूब रे फॉर्मूला में पावर क्यूब होता है, यानी ए का क्यूब और बी का क्यूब, यही ट्रिप्लीकेट रेशियो है। इसका भी सब हो सकता है, यानी इसका सब ट्रिप्लीकेट हो सकता है। कैसे निकलेगा सब ट्रिप्लीकेट? देखिए, डुप्लीकेट में हम लोग पावर क्या किए थे? स्क्वायर रूट किए थे, तो ट्रिप्लीकेट में पावर क्यूब रूट करेंगे, यानी ए बाई बी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? ए का पावर 1/3, 1/3 मतलब क्यूब रूट होता है, बी का पावर 1/3, हो गया। इसको कहते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आते हैं, कोई आपको बोल दे कंपाउंड रेशियो फाइंड कर दे, तो कंपाउंड रेशियो कैसे निकालेंगे? सपोज करिए कि ए इज टू बी, फिर आपको दिया सी इज टू डी, फिर दिया ई इज टू एफ, बोला ऐसा कंपाउंड निकालिए। क्या करना होगा पता? सबका एंटीसीडेंट, जितने भी एंटीसीडेंट आपको दिख रहे हैं उन सब के एंटीसीडेंट को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक साइड में, और सारे कॉन्सिक्वेंट को मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ में। जैसे ए इंटू सबके पहले पोर्शन, ए इंटू सी इंटू ई, ये एक साथ, फिर रेशियो का साइन बी इंटू डी इंटू एफ, हो गया कंपाउंड रेशियो। क्लियर है? अब आते हैं, कोई आपको बोल दे थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, तो थर्ड प्रोपोर्शन सपोज करिए कि ए और बी दे दिया और ये कंटिन्यूअस है, इसमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे? बहुत आसान, ए बाई बी लिखना है, इक्वल्स टू बी बाई एक्स कर देना, इसको लेट करो, ये जो एक्स से निकलेगा ना, यही एक्स तुम्हारा क्या है? थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा। क्लियर है? ए बाई बी इक्वल्स टू बी बाई एक्स करो, और जो एक्स का वैल्यू फाइंड होगा वही तुम्हारा थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा। क्लियर? आ जाइए फोर्थ प्रोपोर्शन पे। सपोज करिए यदि आपको ए बी एंड सी, ये मान लीजिए कि प्रोपोर्शन में है, आर इन प्रोपोर्शन है, तो बोला आपको फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए, तो कैसे इसका फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करेंगे? तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, करेंगे ए इज टू बी इक्वल्स टू सी इज टू एक्स करेंगे, तो ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई एक्स करेंगे, तो एक्स का वैल्यू जो निकल के आएगा ना, वही फोर्थ प्रोपोर्शन है। चलिए, तो हम लोग प्रोपोर्शंस को समझ लिए, अब क्या करेंगे?
अब हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे, जैसे प्रोपोर्शन में बहुत कुछ है, जैसे इन्वर्टेंडो है, एडेंडो है, डिविडेंडो है, ये सब कॉन्सेप्ट भी आपको समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई आपको बोल दिया कि इन्वर्टेंडो। अब इन्वर्टेंडो क्या होता है? इन्वर्ट करना को इन्वर्टेंडो कहते हैं। सपोज कि आपको ए बाई बी दे दिया इक्वल्स टू सी बाई डी दे दिया, बोला इसका इन्वर्टेंडो क्या होगा? इन्वर्टेंडो मतलब इसको पूरी तरह से उल्टा कर दीजिए, यानी जो एंटीसीडेंट है वो कॉन्सिक्वेंट हो जाएगा और जो कॉन्सिक्वेंट है वो एंटीसीडेंट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? बी बाई ए इक्वल्स टू डी बाई सी। ये हो गया आपको इन्वर्टेंडो। इसके बाद क्या देखना है कि इन्वर्टेंडो का देखो कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम है ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेटिव मतलब ऑल्टरनेटिव करना। तो सपोज कि ए बाई बी दिया हुआ है इक्वल्स टू सी बाई डी दिया हुआ है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए, ए के बराबर सी है और बी के बराबर डी है, यानी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बाई सी इक्वल्स टू बी बाई डी। ये हो गया आपका ऑल्टरनेंडो। अब एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है कॉम्पोनेंडो। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है कॉम्पोनेंडो। तो कॉम्पोनेंडो कैसे निकालते हैं? सपोज करिए ए प्लस सॉरी 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 कॉम्पोनेंटो निकालना है। जैसे सपोज आपके पास वैल्यू दिया हुआ है ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, बोला इसका कॉम्पोनेंटो निकालो। तो कॉम्पोनेंटो मतलब जो कॉन्सिक्वेंट है उसको एंटीसीडेंट के साथ बस ऐड कर दीजिए, यानी ए प्लस बी बाई बी रह जाएगा इक्वल्स टू सी प्लस डी बाई डी रह जाएगा। ये हो गया आपका एंटीसीडेंट। अब आते हैं आपके कॉन्सिक्वेंट पे, सॉरी 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 अब आते हैं डिविडेंडो पे। डिविडेंडो कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे एडेंडो में ऐड किए तो डिविडेंडो का मतलब माइनस होता है, यानी सपोज ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी है, तो अब डिविडेंडो में क्या करेंगे? जैसे वहां पे प्लस कर रहे थे यहाँ पे माइनस करेंगे, यानी ए माइनस बी बाई बी इक्वल्स टू सी माइनस डी बाई डी करेंगे। क्लियर यहाँ तक? अब आते हैं एडेंडो हो गया, डिविडेंडो हो गया। अब आते हैं देखिए, एडेंडो और डिविडेंडो दोनों मिला के एक नाम होता है जिसका नाम होता है कॉम्पोनेंडो। ठीक है। कॉम्पोनेंडो सपोज ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी इक्वल्स टू ई बाई एफ, ऐसा चलता जा रहा है। तो क्या करेंगे पता है? सबका जो अपर पोर्शन है उनको आपस में ऐड कर लीजिए, यानी ए प्लस सी प्लस ई एक तरफ डिवाइडेड बाई बी प्लस डी प्लस एफ, ऐसा चलता जाएगा। ये कॉम्पोनेंडो हो गया। अब यदि आपके एग्जाम में ऐसा दे कि एडेंडो एंड डिविडेंडो दोनों एक साथ दिया, तो क्या करेंगे? देखिए, एडेंडो एंड डिविडेंडो, तो ऐड भी होगा माइनस भी होगा, यानी ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी आपको दे दिया, तो क्या करेंगे? ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। ये हो गया आपका एडेंडो एंड डिविडेंडो। चलिए, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो मोटा मोटी सारा फॉर्मूला हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। अब हम लोग आएंगे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस पे जो कि आईसीआई मॉडल के क्वेश्चंस है। अब उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं।
देखिए, अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के एक एक क्वेश्चंस को बहुत बारीकी से समझ समझ के हम लोग करेंगे, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आपको बोला है इनवर्स रेशियो फाइंड करिए किसका, 11:15 का, तो इनवर्स रेशियो मेरे को फाइंड करना है। अब इनवर्स रेशियो कैसे फाइंड करना है अपने को, तो मैं बताया इनवर्स का मतलब होता है उल्टा कर दो। तो सपोज आपको 11:15 है, तो इनवर्स करेंगे तो क्या आएगा, 15:11 आ जाएगा। पहला आंसर आपका 15:11। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है। दूसरा क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4। एंटीसीडेंट 15 है, तो कॉन्सिक्वेंट क्या आएगा। तो सपोज दूसरा क्वेश्चन में आपका टू क्वांटिटीज 3:4 में है, तो मान लीजिए कि आपके क्वांटिटीज क्या होंगे, सपोज एक्स बाई वाई रहा होगा, इक्वल्स टू 3:4 है। अब बोलता है आपका एंटीसीडेंट 15 है, यानी एंटीसीडेंट अपर पोर्शन को कहते हैं, यानी 15/y इक्वल्स टू 3/4 रहा होगा। तो 3 से 15 को काटिए 5 टाइम में, 5 से 4 मल्टीप्लाई होगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, है ना। तो y का वैल्यू हो गया आपका 20। तो आपका आंसर हो गया कौन सा, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बोलता है द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज इज 5:7, कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो। तो इनवर्स रेशियो का कॉन्सिक्वेंट मतलब ओरिजिनल का एंटीसीडेंट ना, क्योंकि इनवर्स किसी का करके उसका कॉन्सिक्वेंट का बात करेंगे तो ओरिजिनल में उसका मतलब वो एंटीसीडेंट रहा होगा। तो क्या करेंगे, तो सपोज रेशियो दिया हुआ है ना, वो है 5:7 का। तो सपोज एक्स बाई वाई इक्वल्स टू रहा है 5/7। तो बोलता है इनवर्स रेशियो का कॉन्सिक्वेंट है आपका कितना, 5। तो ओरिजिनल का एंटीसीडेंट यानी एंटीसीडेंट एक्स है, तो 5/y इक्वल्स टू 5/7 है ना। 5 से 5 कट गया, यानी y का वैल्यू कितना रहा, y का वैल्यू 7 रहा। ये आपका आंसर है। तो 7 माने आपका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट आते हैं। बोलता है रेशियो कंपाउंड ऑफ 2:3, 9:4, 5:6 एंड 8:10। तो इसका रेशियो कंपाउंडिंग पूछ रहा है। कंपाउंड में आपको क्या बताया, सब का एंटीसीडेंट एक ब्रैकेट में, सब के कॉन्सिक्वेंट एक ब्रैकेट में, बस इसका रेशियो निकाल देना आपको। तो सपोज इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कंपाउंड रेशियो निकालना है 2:3 का, तो सबका पहला रेशियो, तो पहला वैल्यू क्या है, 2 है, इंटू 4। सबका पहला वैल्यू आपको, सॉरी 4 नहीं है, 9 है। 2 इंटू 5 इंटू 8, ये एक ब्रैकेट में रहेगा। और डिवाइड की तरफ आप लिखिए दूसरा नंबर। दूसरा नंबर कितना है, तो कॉन्सिक्वेंट में आपका 3, 4, 6 और 10। जो कटेगा उसको काट पीट दीजिए, ताकि आपका इक्वेशन छोटा हो जाए। तो 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स में, उसके बाद 3 के टेबल से 9 कटेगा 3 टाइम में, 3 से 6 कटा 2 टाइम में, 2 2 जा 4 हो गया, 4 से 8 को काटेंगे तो 2 टाइम में, 5 से 10 को काटेंगे 2, 2 से 2 कटा 1, यानी 1:1 बचा, 1/1 बचा। तो 1:1 यानी आपका आंसर ए हो गया। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 नंबर है डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट कैसे फाइंड करते हैं, मैं बताया डुप्लीकेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू दिया हुआ है जैसे 3/4 दिया, इसका डुप्लीकेट बोला है तो बस इसी का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, हो गया आपका डुप्लीकेट रेशियो। तो 9:16 आपका आंसर हो गया, आंसर नंबर सी। 5 कंप्लीट। 6 पे आते हैं। बोलता है सब डुप्लीकेट निकालिए 25:36 का। 6 नंबर सब डुप्लीकेट में मैं क्या बताया, स्क्वायर रूट होता है, यानी 25 का स्क्वायर रूट और 36 का स्क्वायर रूट, क्योंकि सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट ही निकालना पड़ता है। तो 25 का स्क्वायर रूट होगा 5 और 36 का 6, यानी 5:6। तो आपका 5:6 आंसर हो गया है।
डी नंबर। क्लियर है? चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बोलता है ट्रिप्लिकेट रेशियो फाइंड करना है। तो ट्रिप्लिकेट रेशियो कैसे फाइंड करते हैं? मैं बता, ट्रिप्लिकेट के लिए क्या करना पड़ता है? पावर क्यूब करना पड़ता है। तो 7 नंबर का ये, तो आपको बोला ट्रिप्लिकेट ऑफ 2/3, तो 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना? 8, 3 का क्यूब 27, यानी 8:27। 8:27 आपका आंसर नंबर ए। 7 का ए हो गया। अब 8 नंबर पे आते हैं। 8 का क्वेश्चन है सब टू ट्रिप्लिकेट निकालिए 8:27 का। 8:27 का सब ट्रिप्लिकेट निकालिए। तो क्या करेंगे पता है? 8 का स्मॉलेस्ट फैक्टर करिए। तो कितना होता है? 2 होता है। 2 का पावर 3 होता है। और सब टू ट्रिप्लिकेट में क्या बोलता है? पावर 1/3 होता है। 27 का मतलब 3 का क्यूब को 27 कहते हैं। सब ट्रिप्लिकेट में पावर 1/3 होता है। 3 से 3 काट दो, क्या बचा? 2:3। यही आपका आंसर है, यानी आपका आंसर हो गया सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। बोलता था रेशियो कंपाउंड ऑफ 4:9 एंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। रेशियो कंपाउंडिंग करना है 4:9 का किसके साथ? 3:4 का डुप्लीकेट निकाल के। चलिए, तो मेरा एक रेशियो तो पहले से पता है कि 4:9 है। दूसरा बोलते हैं डुप्लीकेट निकालना है 3:4 का, तब कंपाउंडिंग होगा। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी आपके पास क्या बचा? 4:9 और दूसरा हो गया 9:16। अब मैं बताया था जब भी आपको क्या करना हो, कंपाउंडिंग करना हो, तो पहला पहला रेशियो मल्टीप्लाई करिए। यानी 4 × 9 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 9 × 16। जो कटे पिटेगा काट पीट दीजिए। जैसे 4 से 16 कटा, 4 टाइम्स में 9 से तो 9 कट गया, यानी 1:4 बचा। ये आपका आंसर होगा। तो चेक करिए, 1:4 यानी आपका आंसर नंबर ए। क्लियर है? अब देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 10 करवाता हूँ, जो कि इसी तरह का कुछ मिक्सचर है, जिसमें कुछ आपको कंपाउंड रेशियो फाइंड करना है, बट उसके पहले किसी का डुप्लीकेट, किसी का ट्रिप्लीकेट या सब ट्रिप्लीकेट ऐसा कुछ फाइंड करना है, फिर कंपाउंडिंग निकलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है द रेशियो कंपाउंड ऑफ 4:9। तो मतलब पहला रेशियो तो 4:9 है, तो लिख लेते हैं पहले 4:9, कॉमा। इसके बाद बोलता है डुप्लीकेट ऑफ 3:4। तो 3 का डुप्लीकेट कितना होता है? 9, और 4 का डुप्लीकेट 16। ये हो गया मेरा दूसरा रेशियो। नेक्स्ट आते हैं, एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। ट्रिप्लीकेट 2 और 3 का करना है। तो 2 का ट्रिप्लीकेट 8 और 3 का ट्रिप्लीकेट 27। एंड लगाया है, इसका मतलब आप इसका ट्रिप्लीकेट मत कर दीजिएगा, ये एंड अलग रेशियो है। 9:7। 9:7। सारा पहला वैल्यू रेशियो का एक ब्रैकेट में, सारा दूसरा वैल्यू ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में रहेगा। तो 4 × 9 × 8 × 9, ये एक ब्रैकेट में। ये एंटीसीडेंट हो गया। कॉन्सेकेंट पे आते हैं, 9 × 16 × 27 × 7, ये एक ब्रैकेट में। अब जो कटता पिटता है काट पिट देंगे। चलिए, जैसे 4 से 16 कटेगा 4 टाइम्स में, 9 से 27 3 टाइम में, 9 से 9 कट गया। इसके बाद 8 और 4 कटा 2 टाइम्स में, यानी 2:21। यानी 10 का आंसर चेक करते हैं, 2:21 है सी नंबर है। क्लियर है? तो यहाँ तक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब कुछ थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन बीच में, कुछ क्वेश्चंस मैं नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि आप भी कुछ प्रैक्टिस करेंगे ना। सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा तो आपका प्रैक्टिस कैसे होगा? चलिए, अब आते हैं थोड़ा सा इससे एडवांस क्वेश्चन। वो तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, थोड़ा एडवांस क्वेश्चन पे भी आते हैं। जैसे रेशियो दिया हुआ A:B का वैल्यू 3:4 है, यानी A/B का वैल्यू है 3/4। देखो सीधा सीधा इसको कैसे करते पता है? मान लेना कि ये A का वैल्यू 3 है और B का वैल्यू 4 है, बस यही है। सिंपल यही है। A/B = 3/4 है, मतलब A का वैल्यू 3 है और B का वैल्यू 4 है।
तो क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है 2a+3b बाई 3a+4b। क्या करो पता है, ए की जगह ए का वैल्यू पुट कर दो, बी की जगह बी का वैल्यू पुट कर दो। तो क्या करेंगे, 2 × 3 + 3 × 4 डिवाइडेड बाई 3 × 3 + 4 × 4, यानी ये हो गया आपका 3 × 2 = 6 प्लस 4 × 3 = 12 डिवाइडेड बाई 9 + 16। तो इसका टोटल हो जाता है 18 और 25, 18 और 25 आ रहा है, यानी आपका आंसर आएगा डी। 12 का आंसर डी। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। बोलता है 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। दो नंबर का रेशियो है 2 और 3। तो मान लेते हैं वो नंबर ना एक्स और वाई रहा होगा, जिसका रेशियो 2 और 3 है। बोलता है यदि आप 4 सब्सट्रैक्ट कर दो दोनों में से ना, मतलब एंटीसीडेंट से भी 4 और कॉन्सिक्वेंट से भी 4 माइनस कर दो, तो रेशियो बन जाएगा 3:5। यानी एक्स में से 4 और वाई में से 4 माइनस कर दिए तो रेशियो बन जाएगा 3/5। क्लियर है? तो देखो इसको सॉल्व करना होगा, यानी कैसे सॉल्व करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 5x - 5 4 जा 20 इक्वल्स टू 3y - 12, यानी हो जाएगा 5x - 3y इक्वल्स टू, वो 20 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 20 - 12, यानी 5x - 3y इक्वल्स टू 8। ये आप बोल सकते हो ये आपका रिड्यूस वैल्यू है। 5x - 3y इक्वल्स टू 8 ये रिड्यूस वैल्यू है। अब क्या दिया हुआ था, सबसे पहला इक्वेशन था x/y इक्वल्स टू 2/3। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू 2y/3, ये बोल सकते हैं। बस इसको क्या करो, एलिमिनेट कर दो। तो x की जगह 2y/3 कर दो, x की जगह 2y/3 माइनस 3y इक्वल्स टू 8। तो क्या हो जाएगा 10y/3 माइनस 3y इक्वल्स टू 8। अब इसके बाद से क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी 3 लेंगे एलसीएम। तो 10y माइनस 9y इक्वल्स टू 8, यानी y/3 इक्वल्स टू 8 बचा। तो y का वैल्यू कितना हो गया 24। y का वैल्यू आपका आ गया। अब यदि y का वैल्यू आ गया तो x भी निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, तो ऊपर में लोग वैल्यू क्या निकाले थे, x इक्वल्स टू 2y/3 यहाँ पर रख दो, यानी 2 × 24/3 8 बार में, यानी 16। x का वैल्यू 16 और y का वैल्यू 24। x का वैल्यू 16 और y का वैल्यू 24। तो देखो 16 और 24 यानी ए नंबर। देखो इतना लंबा नहीं कर सकते, इसका एक और बहुत शॉर्टकट तरीका है करने का, उसको ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। करने का ये तरीका है जिसको हम लोग एग्जाम में इतना ज्यादा लंबा नहीं कर सकते। ये तो बताना था मुझे, क्लास में मैं पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा कैसे। तो ये एक तरीका है। एक और तरीका है जो ट्रायल एंड एरर मेथड है, ये मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखो यहाँ पे जितने भी वैल्यू दिए हो ना, रेशियो आपको दिया सबसे पहला कि नंबर का रेशियो जो होगा ना दो नंबर का, वो 2:3 है। अब 2:3 आता किस में, एक तो ट्रायल से चेक करना है। तो पहला ए नंबर ऑप्शन में 2:3 आ रहा है, बी नंबर ऑप्शन में आ रहा है, सी में भी आ रहा है। बट यदि सी नंबर ऑप्शन को देखोगे तो बोलता था कि 4 माइनस कर दो दोनों नंबर से। तो यदि 2 और 3 में से 4 माइनस कर दो तो वो तो सॉल्व ही नहीं होने का है, छोड़ दो उसको। बी नंबर ऑप्शन भी ऐसे ही कट जाएगा क्योंकि 4 माइनस कर दो तो ऊपर में तो 0 आ गया। तो रेशियो रिड्यूस रेशियो बोलता है 3:5 बचेगा। कैसे बचेगा, यानी ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आपके हाथ में एक ऑप्शन तो बच गया, वो है ए नंबर। तो 16:24 है। क्या करो, इसका पहले ना रेशियो निकालो। देखो मैं ट्रायल एंड मेथड बता रहा हूँ। तो 16:24 काटो इसको, तो किस टेबल से कटता है, हाँ 8 के टेबल से कट जाएगा। 2:3, पहला बात प्रूव हो गया कि रेशियो जो है वो 2:3 में है, प्रूव हो गया। दूसरा बोलता है 4 सब्सट्रैक्ट करने के बाद रेशियो 3:5 बचना चाहिए। तो मैं वापस से करता हूँ, 16 में से 4 माइनस किया, 24 में से 4 माइनस किया, यानी बचा 12 और 20, 3:5। देखो दूसरा बात इसका प्रूव हो गया 3:5, यानी ये ट्रायल एंड मेथड से कर सकते हैं।
उतना लंबा करना है तो टाइम जाएगा, और ट्रायल दिमाग चलाएंगे ज़्यादा तेजी से तो ट्रायल एंड मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। बोलता है द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:7:11। अब देखो, किसी को ये भी पता ना हो भाई एंगल ऑफ ट्राइंगल होता कितना है, मान लो किसी को नहीं पता, मुझे पता है सबको पता है, बट मैं मान लेता हूँ कि किसी को नहीं पता, तो क्या करना है, आंसर से चेक कर लो। आंसर में देखो सबका टोटल कितना है, 27 और 90, इसको ऐड करते तो 180 आता है। 30, 70 और 90, 80, ये भी 180 हो गया, ये भी 180 है। यानी सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री को 2, 7 और 11 के रेशियो में से बांटना है, तो कैसे करेंगे, तो 180 को 2, 7 और 11 में बोला है। पहले तो इस रेशियो का सम करना है, तो रेशियो का सम करेंगे तो कितना आएगा, 11 + 7, 18 और 20 हो गया, यानी 180/2/20। तो इसको कट करेंगे 2 से 10, 0 से 0, यानी पहला एंगल 18 डिग्री, दूसरा एंगल कितने डिग्री का होगा, तो 180 इंटू 7/11, सॉरी 11 नहीं 20, सॉरी /20। 0 से 0 कटा, 2 से कटा 9, 9 7 जा 63, यानी दो आंसर आया 18 और 63। तो चेक करो 18 और 63 मिल गया तो बाकी तीसरा भी मिल जाएगा। देखो 18 63 मिल गया ना, यानी आंसर सी में दो आ गया तो तीसरा भी आएगा ही, तीसरा नहीं आएगा ऐसा कोई बात नहीं है। क्लियर है। चलिए, अब बोलता है डिवाइड करिए 324 को एक्स और वाई के बीच में, जिससे रेशियो क्या हो, 11:7 का हो। तो एक्स को कितना मिलेगा, वाई को कितना मिलेगा, मतलब सिंपल डिवीजन है कि 324 को डिवाइड कर देना है दो लोगों के बीच में। चलिए, अच्छा रेशियो क्या था एक बार देख लेते हैं। रेशियो है 11:7, यानी अपने को डिवाइड करना है, ये क्वेश्चन नंबर था 15। 324 डिवाइड करना है किस रेशियो में, 11:7 में। तो x को क्या मिलेगा, x को मिलेगा 324 इंटू 11 बाई, नीचे सम ऑफ द रेशियो होता है, इसका रेशियो कितना हो जाएगा, सम ऑफ द रेशियो 18, 18। अब काटो, तो आया 11 इंटू 18 करके देखना पड़ेगा क्या आ रहा है वैल्यू, यानी 180, 90, 191, 191 एक का आ रहा है, 191 ऑप्शन चेक करते हैं। नहीं है, किसी में भी नहीं है, यानी ये मान लेंगे आंसर नंबर डी है, क्योंकि है ही नहीं ऐसा कोई ऑप्शन, किसी का नहीं आ रहा 191, तो ऑप्शन ये होगा ही नहीं। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए रेशियो का ना एक रूल होता है कि सेम चीजों के बीच में रेशियो निकलता है। जैसे मैं केजी के साथ लीटर का रेशियो नहीं निकाल सकता हूँ, केजी के साथ ग्राम का रेशियो कन्वर्ट किया करके निकाला जा सकता है, लेकिन टाइम का रेशियो मैं सोचूंगा लीटर के साथ निकालूंगा तो नहीं होगा। रेशियो हमेशा सेम आइटम के बीच में होता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 इसी बेस पे है। बोलता है आनंद अर्न करता है 80 रुपीज बट 7 आवर्स में, जबकि प्रमोद अर्न करता है 90 रुपीज 12 आवर्स में। दोनों का टाइमिंग सेम नहीं है, तो रेशियो कैसे सेम निकलेगा, तो इनको क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल करना पड़ेगा, मतलब उसको एक यूनिटरी टर्म में लाना होगा। तो क्या करना पड़ेगा, एक अर्न कर रहा है कितना, 80 रुपीज अर्न कर रहा है 7 आवर्स में, एक 90 रुपीज अर्न कर रहा है कितना, 12 आवर्स में। बस इसी का रेशियो निकालेंगे, 0 0 कट गया। अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर चुके, तो 8 × 12 इक्वल्स टू 9 × 7, 96 या, हाँ, चाहो तो इसको रिड्यूस कर दो, इसको रिड्यूस ही कर देते अच्छा रहेगा। रुको, ये कटेगा 3 के टेबल से, 3 3 या 9, 4 टाइम में
यानी 24 इक्वल्स टू 21, फिर कटेगा। नहीं सॉरी, 24 तो नहीं आएगा, सॉरी 32 होगा। तो 32 इक्वल्स टू 21, तो 16 नंबर में आते हैं। 16 में, अच्छा इसका रेशियो पूछा था ना, 16 में 32 और 21, अपना आंसर आया है 32 21, यानी आंसर ए है। तो इस तरीके से ये चैप्टर में बहुत इजी तरीके से किया जा सकता है। कुछ और क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए छोड़ दिया हूँ, आप खुद से करेंगे। इसके बाद यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए, हम लोगों ने रेशियो कंप्लीट किया, बट प्रोपोर्शन ड्यू है। एक्सरसाइज 1 भी जो है प्रोपोर्शन को कवर करता है। आपके आईसीआई मॉडल के अंदर एक्सरसाइज 1 भी प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए उसे भी कर लिया जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करिए। फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे फाइंड करते हैं? तो पहला, देखिए वैल्यू दिया हुआ है 4 6 एंड 8, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, 4/6 इक्वल्स टू 8/x करेंगे। इसको ना लेट करना होता है, क्योंकि इसको लेट करके x का जो वैल्यू आएगा वही आपका फोर्थ प्रोपोर्शन होगा। सॉल्व करिए। 4 से करेंगे 8 को 2 टाइम्स में, 6 2 जा 12, यानी x का वैल्यू 12 आ रहा है, यही आपका फोर्थ प्रोपोर्शन होगा, यानी आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 एंड 18। 12 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना। मैं बताया थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है। जैसे 12 और 18 दिया हुआ है ना, तो आप क्या करो, 12 डिवाइड बाई 18 लिखो, फिर 18 को रिपीट करो, बाई एक्स करो। बस ये सिंपल तरीका। अब क्या करेंगे, इसको जो कटता पिटता काटेंगे। जैसे 6 के टेबल से 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 2 से कटेगा 9 टाइम में, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 27। एक्स का वैल्यू 27। अब चेक करेंगे 27 कौन सा आंसर है, आंसर नंबर बी है। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 25 एंड 81। मैं बताया मीन प्रोपोर्शन बहुत आसान होता है। जो दो वैल्यू दिया हुआ है बस इसको मल्टीप्लाई करके रूट मार दीजिए, आ गया आंसर। आ गया थर्ड नंबर। तो मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है, एमपी बोल दे रहे हैं, एमपी मतलब मध्य प्रदेश नहीं है, मीन प्रोपोर्शन है। इक्वल्स टू रूट ओवर क्या करना है आपको, दो जो नंबर दिया हुआ है उसका मल्टीप्लाई करके, तो 25 और 81। ठीक है, इसका आसान तरीका हो सकता है, जैसे 25 और 81 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका एलसीएम निकालेंगे, तब रूट करेंगे। उससे क्या क्या, आप पहले इसका देख लीजिए कि 25 का रूट क्या होता है। 25 का रूट होता है 5, और 81 का 9, तो 9 5 जा 45, यानी 45 आपका आंसर होगा, आंसर नंबर सी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 पे आते हैं। बोलता है नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26 दैट 6 हैज 13। मतलब कोई एक ऐसा नंबर है जिसका रेशियो 26 के साथ जो है वही सेम रेशियो 6 का 13 के साथ है। मैं मान लेता हूँ, मुझे नहीं पता कि वो नंबर कौन सा है, मैं मान लेता हूँ x ऐसा नंबर रहा होगा जिसका रेशियो 26 के साथ जो है वही है इक्वल्स टू 6 का 13 के साथ। बहुत आसान है। तो 13 से 26 को 2 टाइम्स में, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12। आंसर चेक करिए, आपका आंसर आएगा, है ही नहीं ऑप्शन, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। 4 का आंसर डी हो जाएगा। 5 आते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन है, आप लोग कर सकते हैं, आपका होमवर्क रहेगा। 6 नंबर में बोलता है इफ द फोर नंबर 1/2 1/3 1/5 1/x आर इन प्रोपोर्शन देन x इज, सिंपल है। 1/2 डिवाइड बाई 1/3 करेंगे, इक्वल्स टू 1/5 डिवाइड बाई 1/x करेंगे। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे ना, x का वैल्यू जो निकलेगा वो आंसर आ जाएगा आपका। आसान है। मैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपके लिए देता हूँ कि आप होमवर्क करेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी होमवर्क है क्योंकि मीन प्रोपोर्शन है। अभी बताया था दोनों को मल्टीप्लाई करिए, रूट ओवर करिए, आ जाएगा आपका आंसर। मतलब आप मीन प्रोपोर्शन इसका फाइंड कर सकते हैं आराम से। मैं अब 8 नंबर पे डायरेक्ट आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है कि इफ a इक्वल्स टू b/2 इक्वल्स टू c/5 देन a इज टू b इज टू c क्या होगा। देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होगा, a इक्वल्स टू बताता है b/2 इक्वल्स टू बताता है c/5। तो मैं क्या समझता हूँ, a के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू कितना 2,
सी का वैल्यू कितना, 5। यही तो रेशियो पूछ रहा है, A:B:C पूछ रहा है, यानी 1:2:5 है, 1:2:5। आ जाइए, यानी आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है इफ ए का सॉरी A/3 इक्वल्स टू B/4, C/7 है, तो A+B+C/C क्या होगा? बहुत आसान। आ जाइए, पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ। 9 नंबर, A/3 इक्वल्स टू B/4 इक्वल्स टू C/7 है, तो क्या करना पता है? इसको के मेथड कहते हैं। मतलब यदि दो इक्वल आपको दिख जाए तो के मेथड उसको कहते हैं। सीखे हम लोग, बचपन में छोटे क्लास में पढ़े हुए हैं, इसको के मेथड करते हैं। इतना नहीं करना आपको एग्जाम्पल कि आप उसको जाके के मेथड लिखेंगे फिर सॉल्व करेंगे। आसानी से करिए। मान लीजिएगा कि ए का वैल्यू क्या है, इसके नीचे जो वैल्यू है वो ए का है, बी के नीचे जो वैल्यू है वो बी का है, और सी के नीचे जो वैल्यू है वो सी का है, यानी A B C आपका वैल्यू आ गया। अब जो इक्वेशन में इसको प्रूफ करने बोला है, जैसे क्या बोला है, A+B/C/C क्या होगा, तो क्या करेंगे, A+B+C/C पूछा है, तो ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 7/7। तो 4+3 7, 7+7 14, 14/7, यानी कितना, 2। तो देखिए 2 जो आंसर होगा वही आपका आंसर है। तो किस में आंसर दिख रहा है आपको, सी में, यानी 9 का आंसर आपको सी दिख रहा है। फिर P/Q इक्वल्स टू R/S, और वैल्यू दिया हुआ है 2/2.5/1.5, तो बोलता है PS/Q R क्या होगा। थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, बट आसान ये भी बहुत है। चलिए बताता हूँ कैसे। 10 नंबर, क्वेश्चन में एक बार वापस से देख लेता हूँ। P/Q और R/S, P/Q इक्वल्स टू R/S इक्वल्स टू 2.5/1.5 है। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब हो ना कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है सबसे एंड में दिया हुआ है, मतलब 2.5/1.5 दिया है, तो इसमें यही एक छोटा सा ट्रिक लगता है कि मान लेंगे कि P/Q का वैल्यू भी 2.5/1.5, इसके बाद आपके R/S का वैल्यू भी 2.5/1.5, यानी P का वैल्यू 2.5, Q का वैल्यू 1.5, फिर R का वैल्यू 2.5 और S का वैल्यू 1.5। अब आपको सॉल्व क्या करने बोला है, देख लेते हैं। सॉल्व करने के लिए बोला है आपको पी एस इज टू क्यू आर, पी एस इज टू क्यू आर, पी एस इज टू मतलब डिवाइड क्यू आर। तो पी का वैल्यू कितना, 2.5 इंटू एस का वैल्यू कितना, 1.5, क्यू का वैल्यू कितना, 1.5, आर का वैल्यू कितना, 2.5। ये तो आपस में ही कट गया, यानी 1:1 आ गया ना, आंसर 1:1 हो जाएगा। क्लियर है? तो आ जाइए, इसका आंसर 1:1 होगा, 1:1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये सारे क्वेश्चन अब आगे आसान हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि यदि आपको लॉजिक पता था, जैसे 11 भी सेम ही सिचुएशन पे बनेगा, जैसे x/y इक्वल्स टू z/w है, 2.5/1.5 इसमें भी है, तो होमवर्क कर लीजिए आप लोग। एक दो खुद से ट्राई करना भी जरूरी है, तब पता चलेगा मैं जो फॉर्मूला समझाया हूँ उस पर खुद से समझ बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, करके देखिए, नहीं बनता है तो फिर मैं हूं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 है 5x-3y। क्वेश्चन नंबर 12 है 5x-3y डिवाइडेड बाय 5y-3x, 5y-3x इक्वल्स टू वैल्यू दिया हुआ है 3/4, 3/4। इसमें आपको x का वैल्यू और y का वैल्यू पूछ रहा है क्या, देख लेते हैं। हाँ, x इज टू y का वैल्यू पूछ रहा है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्या हो जाएगा, 4 से 5 4 जा 20x माइनस 4 3 जा 12y इक्वल्स टू 5 3 जा 15y माइनस 3 3 जा 9x। अब सारे x को एक तरफ करिए, सारे y को एक तरफ करिए, यानी 20x प्लस 9x इक्वल्स टू 12y प्लस 15y, तो हो जाएगा 29x इक्वल्स टू
27y। आपको बोला x/y, यानी x y पूछ रहा है। इक्वल्स टू क्या करो, देखो y के साथ 27 था, तो यदि मैं y का 27 यहाँ रखूं तभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 27y बनता है। मतलब आप ये कैसे समझोगे कि किसको ऊपर किसको नीचे रखना है। तो देखो 29x और 27y है, यानी y के साथ 27 का मल्टीपल है। मैं y नीचे की तरफ लिया हूँ, x के नीचे y लिया हूँ, तो वहां पे उसका 27 जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, डिवाइडेड बाई 29। यानी x/y का वैल्यू 27/29। देखते हैं इसका आंसर किस में है। 27/29, 27/29, नहीं किसी में नहीं है, तो आंसर डी हो जाएगा। ओके, अब देखिए एक और छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी मतलब थोड़ा सा उसमें दिमाग नहीं लगाना है, ट्रिक लगाना है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में बोलता है a/b का वैल्यू 3:2 है। a/b 3:2 है, और b/c का वैल्यू 3:5 है। a/b और b/c। a/b का वैल्यू है 3 2 और 3 5, 3 2 3 5, 3 2 और 3 5। अब आपका क्वेश्चन देखिए क्या होगा। क्वेश्चन होगा a/b/c का वैल्यू क्या होगा। देखिए पूछ रहा है a/b/c इक्वल्स टू क्या होगा। देखो इसका एक बहुत आसान सा तरीका है। a/b इक्वल्स टू 3:2 था, फिर इसी के जस्ट नीचे ना वो दूसरा रेशियो लिखो, b/c इक्वल्स टू 3:5। यदि ये जो वैल्यू जिस पे ये एंड हो रहा है उसी से ये शुरू हो रहा है ना, तो एक छोटा सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है, तब इससे इसका मल्टीप्लाई करो, इससे इसका मल्टीप्लाई करो, और ये लास्ट वाले से इसका मल्टीप्लाई होगा। ये ट्रिक है। यानी तब आप कैसे लिखोगे, कंटिन्यूअसली कैसे लिखोगे, ए बी दोनों में कॉमन, तो b/c अपना इसका मल्टीप्लाई, जैसे 3 3 जा 9, 3 से 2 का मल्टीप्लाई 6, और 5 2 जा 10, यानी 9:6:10। ये आपका देखिए कितना आसानी से बन गया। इसको करने का और भी एक लंबा सा प्रोसेस है, लेकिन वो नहीं करना है। ये आसानी से होगा क्योंकि एग्जाम में तो यही कम समय में अपने को समझ करना होगा। लिख के करने के लिए ना टाइम अपने पास होता नहीं है ना। आ जाइए, तो आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13 था ना। 13 का आंसर 9 6 और 10, 9 6 और 10। हाँ यही है, यानी ये नंबर। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है, देखिए इसमें बहुत सारे आगे फिर क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चंस को नहीं करवाऊंगा, मैं कुछ क्वेश्चंस और करवा दे रहा हूँ। इसके बाद आप लोग कुछ खुद से ट्राई करेंगे। जब नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा। वैसे सारे क्वेश्चन इसी से नहीं करने, क्योंकि आईसीआईसी से क्वेश्चन नहीं पूछता है। इसके अलावा भी बहुत सारे पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस भी है। इसमें तो देखोगे तो मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चंस का वेटेज या हार्डनेस नहीं बोल सकते कि क्वेश्चन में ऐसा कुछ टफ है। इसको सॉल्व करेंगे तो एग्जाम आराम से क्रैक हो जाएगा। ये आपका बेसिक अच्छा कर रहा है। कुछ क्वेश्चन है जो अच्छे लेवल पे हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपको प्रैक्टिस करने होंगे, जो कि पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं, है ना। उनसे करेंगे तो आपका जो ग्रिप है वो और स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये करने के बाद कोशिश करें कि पास्ट एग्जाम के पेपर्स यदि आपको कहीं से मिल जाते हैं तो आप उसका इंतजाम करके उससे खुद से सॉल्व करें कुछ क्वेश्चंस को। और नहीं तो इस चैनल से जुड़े रहिए। धीरे धीरे मैं सारे चैप्टर्स को करवाने के बाद एक बहुत मस्त काम आप लोगों के लिए करने वाला हूँ, बट अभी उसके लिए टाइम है। तो फिलहाल अब इसको अच्छे से फोकस करके कंप्लीट करते रहिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। बोलता है x/2 इक्वल्स टू y/3 है, इक्वल्स टू z/7 है। आसान है। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3 और z का वैल्यू 7। जो इक्वेशन दिया उसे पुट करिए, आंसर आ जाएगा, तो मैं नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। फिर x/y इक्वल्स टू 2/3 है, फिर y/z इक्वल्स टू 4/3। अभी पीछे समझाया, एक शॉर्टकट जिससे पहला रेशियो एंड होता है उसी दूसरा रेशियो यदि स्टार्ट होता है, तो एक शॉर्टकट तरीका है, x y z फाइंड कर सकते हैं आप यहाँ पे। यानी 14 और 15 आप खुद से करेंगे, ठीक है। 16 में छोड़ दे रहा हूँ। आते हैं 17 में, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे।
बोलता है द सम ऑफ एज ऑफ 3 पर्सन इज 150। 3 व्यक्तियों का एज को यदि एक साथ ऐड करें तो 150 ईयर आएगा। 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले इन लोगों के एज का जो रेशियो था ना 7, 8 और 9 का था। तो अभी इनका प्रेजेंट एज क्या है? ठीक है, इसको करने जाएंगे तो हम लोग को XYZ मान के करना हो सकता है। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ इसको मान के XY मान के, और तीसरा का एज जो है 150 माइनस करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो लेंदी प्रोसेस होगा। मैं आपको इस सम्स को ट्रायल एंड एरर मेथड से करवाता हूँ, TNE कहते हैं उसको हम लोग, ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ये सम्स सॉल्व कैसे होगा? रैंडमली आप आंसर पिक करके देखिए। जैसे सपोज करता हूँ कि मैं आंसर नंबर 1 पकड़ता हूँ, तो एज का रेशियो क्या है? 45, 50 और 55 है। बोला आज से 10 साल पहले रेशियो यही था, और पूछा प्रेजेंट एज क्या है, यानी जो आंसर्स गिवन है ना वो प्रेजेंट एज के हैं। तो आज से 10 साल पहले का एज का रेशियो 7, 8 और 9 था, तो क्या करो, गिवन आंसर से 10-10 साल माइनस कर लो। तो 45 से यदि मैं 10 माइनस कर दूं, 50 से 10 माइनस कर दो, और 55 से 10 माइनस कर दो, तो एज का रेशियो मुझे अभी समझ में आएगा। जैसे ये 35, ये 40, और ये हो गया 45। देखो ये किसी कॉमन टेबल से कटता है, जैसे 5 से 7, 8 और 9। अब बताओ, ये आज से 10 साल पहले का एज का रेशियो इन लोगों का आ गया, क्या आ गया? 7, 8 और 9, यही तो दिया हुआ था, 7, 8 और 9 होगा। यानी आपको आगे कुछ मेहनत करना ही नहीं है। हो गया आपका 17 का आंसर ए हो गया। ठीक है, कितना आसानी से और कितना जल्दी ये सम सॉल्व हो सकता है। लेकिन करने का इसका लेंदी प्रोसेस भी है, लेकिन उतना टाइम होता कहाँ एग्जाम में। बोलता है द नंबर 14, 16, 35 एंड 42 आर नॉट इन प्रोपोर्शन, द फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रोपोर्शन। मतलब यहाँ पे पहला 3 वैल्यू तो ठीक है, चौथा गलत है, क्योंकि फोर्थ वैल्यू पूछा है, फोर्थ प्रोपोर्शन में फोर्थ वैल्यू होता है, फोर्थ वैल्यू इसका मतलब गलत है। तो आप क्या करो, तो वो सम्स बहुत कुछ खुद ही बोल देता है, कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। तो कहिए 18 नंबर पे आते हैं। तो बताता है कि नंबर आपका है 14, 16, 35। तो 14, 60 और 35 लीजिए, बट जो एक और गिवन नंबर है उसको मत लीजिए, क्योंकि वही तो आपको फाइंड करना है, उसको एक्स बोल दीजिए। तो क्या करेंगे, 14/16 इक्वल्स टू 35/x करेंगे। 7 के टेबल से काटते हैं, 2 से काटेंगे 8 टाइम में, यानी x का वैल्यू कितना? 40। 40 आंसर चेक करिए, जिसमें 40 है वही आंसर है, यानी बी नंबर। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। बोलता है एक्स बाई वाई का वैल्यू इक्वल्स टू जेड बाई डब्ल्यू है, इम्प्लाइज वाई बाई एक्स इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई जेड। दिख रहा है कि पहले जो रेशियो दिया हुआ था उसी को इन्वर्ट कर दिए। तो इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? अरे बताइए, इनवर्स, इनवर्स रेशियो निकल रहा है ना। तो ये इनवर्स रेशियो ऑप्शन में है नहीं, डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो और ऑल्टरनेंडो है, बट इनवर्स ऑप्शन नहीं है, तो नहीं होगा, आंसर डी होगा। अब देखिए 20 नंबर, पी बाई क्यू इक्वल्स टू आर बाई एस इक्वल्स टू पी माइनस आर है, और क्यू डिवाइड में क्यू माइनस एस है, पी माइनस आर है। ठीक है, मैं आपको ये बताया था कि एक एडेंडो होता है, एक डिविडेंडो होता है, जिसको हम लोग सब्सट्रैक्टेंडो भी कहते हैं। तो बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है, डिविडेंडो में माइनस होता है, बट यदि माइनस करने का बात होता है तो कहाँ होता है? ए प्लस बी हम लोग किए थे एडेंडो में, वहाँ पे फिर ए माइनस बी किए थे, तो डिविडेंडो में था। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, ऊपर में भी माइनस है, नीचे में भी माइनस है, तो इसको सब्सट्रैक्टेंडो कहते हैं। नेक्स्ट आइए, ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी है, इंप्लाइज ए प्लस बी ऊपर में ऐड है, और ए माइनस बी नीचे माइनस है, तो ये क्या है? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो है ना। क्या ऐड भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है, यानी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22। देखिएगा ऊपर में माइनस है, नीचे पे प्लस है, ऊपर में माइनस नीचे प्लस, ऐसा कोई फॉर्मूला में बताया ही नहीं। मैं ऊपर में प्लस नीचे माइनस बताया, बट यहाँ पे उल्टा कहानी है। तो आंसर डी, नन ऑफ दिस। 23 में क्या है, 12, 16 क्वेश्चन मार्क 20 आर इन प्रोपोर्शन बोलता है। इसका मतलब यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है ना, या एस्ट्रिक का साइन है, आप उसको एक्स मान लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। प्रोपोर्शन में क्या, 12 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल्स टू एक्स बाई 20, सॉल्व करिएगा आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो थोड़ा बहुत क्वेश्चन है उसको आप लोग ट्राई करें, क्योंकि सारा क्वेश्चन बता दूंगा तो आपके लिए क्या बचेगा। ठीक है,
तो यहाँ हमारा पूरा यूनिट 1 का ए और बी पार्ट कंप्लीट होता है, मतलब रेशियो और प्रोपोर्शन कंप्लीट हो गया। अब आगे इंडिसेस पढ़ेंगे, लॉगरिथम है, ठीक है। तो अभी हम लोग का रेशियो और प्रोपोर्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया और मैक्सिमम पार्ट मैंने कवर कर लिया आपके लिए सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। अब इसको रिवाइज करते रहिए, 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को जरूर बनाए खुद से। इससे क्या होगा, आपका ग्रिप बैठेगा कि ये सेंस बन कैसे रहा है। इसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन को उठा के देखें और खुद से करने का कोशिश करें, देखिए आपसे बनेगा और ये प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। क्लियर है? तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि वीडियो आपको पसंद आया और आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया और आपके एग्जाम के लिए में भी हेल्पफुल है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल का फायदा ले सके। और यदि आपको कोई भी डाउट हो, छोटे मोटे बड़े जो भी डाउट हो, आप प्लीज़ कमेंट में पूछिए, मैं आपको उस डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। और इस चैनल को वापस से बोलता हूँ सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इसी चैनल पे आपको आपके अकाउंट्स के और मैथ्स के रिवीजन वीडियो आएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट होंगे। और यदि कोई सेल्फ स्टडी भी करता है उनके लिए भी बहुत अच्छा और बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करके रखें और आने वाले समय में जब भी वीडियो आएगा तो आपको इसका इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन जाता रहेगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ वीडियोस के साथ और कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई और तैयारी जारी रखें। चलिए, बाय।